नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत से सेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड प्लस ऑल एग्जाम जो आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें हिंदी विषय के व्याकरण शब्द चैप्टर को बताया गया है, लिखा गया है, वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस वीडियो से आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को कवर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीका में। और आप लोग सोच रहे हैं सर आज तो पूरा टाइटल ही चेंज है क्या? तो बिहार बोर्ड प्लस ऑल एग्जाम मतलब इससे यह है कि बिहार बोर्ड की न आप 10वीं की वीडियो से तैयारी कर सकते हैं, बल्कि 10वीं के साथ 12वीं 11वीं भी कर सकते हैं, 11वीं 12वीं भी। उससे पहले 9th 8 7 6 5 5 6 7 8 9 10th 11 12th और उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी कि जनरल कंपटीशन वगैरह जो होते हैं उसमें भी ये काम करेगी। बी एड सी टेट, ठीक है, डीएलएड, रेलवे, ये बिहार पुलिस, कई सारे जो एग्जाम होते हैं, एयरफोर्स, कई सारे जो एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम कई प्रकार के, उन सभी में आप लोग को बिल्कुल मदद करेगी ये वीडियो। क्योंकि जहां पर व्याकरण आता है, समझ लीजिए, बात को मेरा समझने का कोशिश कीजिए। बात कर रहा है जहां पर आपको व्याकरण दिखाई देगा, जहां पर आपको व्याकरण दिखाई देगा और शब्द चैप्टर आएगा, क्या आएगा? शब्द चैप्टर। वहां पर ये वीडियो आपको जरूर मदद करेगी। ये मेरी बात तो गारंटी है, मेरी गारंटी है 100%। जरूर आप लोगों की मदद करेगी। इसीलिए यह वीडियो सभी बच्चों के लिए बनाया है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं, जिनको हिंदी पढ़ना है, सब वो बिल्कुल आसानी तरीका से समझ सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि सब्जेक्टिव भी कराई जा रही है। वो आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कराई जाए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलिए उसके बाद सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को, इस वीडियो को जल्दी से क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। जल्दी से अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देंगे। सभी लोग, प्यारे प्यारे छात्र लोग, सभी लोग इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे। हो सके तो इस थंबनेल जो आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर, आप इसको जो थंबनेल पर दिखाई दे रहा है उसको स्क्रीनशॉट लेकर स्टेटस लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, स्टेटस। स्टेटस बिल्कुल आप चाहे तो स्टेटस लगा सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो जो है मजेदार और काफी शानदार है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद बात करता हूँ, अगर चैनल पर आप लोग नए होंगे तो जल्दी से इस वीडियो को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब किए हो तो नहीं करना है तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो सर क्यों करेंगे? तो इसमें आपको बिल्कुल मदद मिलेगी, आगे भी काम देगी, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन है। सर मैं क्यों करूं? तो चलिए पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोग को मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को। और इस वीडियो में बताया गया था, जब पहले सब्जेक्टिव नहीं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन एक आ रहा है, क्वेश्चन आएगा आपको, जे खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार थे? फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी जी, ये खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तत्सम का, तद्भव का, देशज का, विदेशज का। तो सोच रहे होंगे सर जी का, तो हम तो पढ़ ली रह क्या कर ली रह, पढ़ ली रह, लेकिन हमरा यादे न है जे तत्सम केकरा कहल जाइ छै, तद्भव केकरा कहल जाइ छै, केकरा कहल जाइ छै, ई सब तो हमरा यादे नइखे, याद नइखे। तो ओहे लेल हम आवल बानी, ओहे लेल हम आए हैं इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लेकर। मुझे थोड़ा ख्याल आया कि बच्चे किताब वाली बात तो याद रखते हैं, लेकिन व्याकरण भूलते हैं बार बार। ये हमारे साथ भी ये घटना घटती थी जब भी हम 10th और 12th में थे। तो ये हमारी घटनाएं घटती थी कि याद करते थे भूल जाते थे, याद करते भूल, लेकिन जो कहानी रहती थी, जो किताब वाली, वो याद रहती थी, लेकिन व्याकरण भूल जाते। इसीलिए हमने इसको जड़ से खत्म करने के लिए अब सब्जेक्टिव को भी साथ लेकर चले। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। याद नहीं है तो बिल्कुल अभी हम याद कराएंगे, बिल्कुल याद कराएंगे। ठीक है, याद कराएंगे।
ठीक है? याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? बस अब से ध्यान रखना है। चलिए क्लियर है? चलिए ध्यान रखते हैं। ध्यान रख लिए। जैसे फर्स्ट ये चैप्टर है क्या? शब्द। ये चैप्टर का नाम क्या है बाबू? तो चैप्टर का जो नाम है वो शब्द नाम है, शब्द। क्या है? शब्द। तो चलिए शब्द होता क्या है? शब्द होता क्या है वो देखिए। शब्द क्या होता है वो देखिए। तो कह रहा है दो या दो से अधिक वर्णों की सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो या दो से अधिक वर्णों की सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, ज्ञान, आशीर्वाद, ये सब जो है वो शब्द है। जो भी आप शब्द हम बोल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उच्चारण, उस बिल्कुल शब्द है। व्याकरण जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी व्याकरण क्या है? एक शब्द है। व्याकरण भी क्या है? एक शब्द है। व्याकरण भी क्या है? एक शब्द है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है? आपका गाइड ऑनलाइन क्लासेस चैनल का नाम वो भी एक शब्द है। ठीक है? बिल्कुल क्लियर। जैसे भी जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी एक शब्द है। यहाँ तक क्लियर है? यानी शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों की सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें। उसके बाद इसका प्रकार होता है और इसको प्रकार कुछ आधार पर बाँटा गया है। जैसे कि पहला है व्युत व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को चार भागों में बांटा गया, यानी चार प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? चार प्रकार के। और कौन कौन होते हैं? एक नंबर में कह रहा है तत्सम, दो नंबर में कह रहा है तद्भव, तीन नंबर में कह रहा है देशज, चार नंबर में कह रहा है विदेशज। यानी चार प्रकार के बांटा गया है। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चलिए समझते हैं भाई तत्सम क्या होता है। यही तत्सम ना आप लोग को उस प्रश्न में आ रहा था, जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ऑप्शन आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो अब समझिए, यानी शब्द के ही भाग है, शब्द के प्रकार है, वो किस आधार पर? तो व्युत्पत्ति के आधार पर। कै प्रकार के? तो चार प्रकार। कौन कौन? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्लियर है? सोच रहे सर एक ही बात को आप बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? तो मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप जब कानों तक आपकी आवाज जाएगी, बार बार ये शब्द दिखाई देगा, इससे आपको याद रहेगा। और याद करने का जो माइंड में जो है वो बार बार वही आवाज गूंजेगी, आपको माइंड में एकदम बिल्कुल सेट हो जाएगी। ठीक है? बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि बार बार जो चीज आप करते हैं वो होता ही है। जैसे आप किसी रास्ते से घर जाते हैं, घर आपका हो, घर के बगल अगल में आप घूमने के लिए आए हुए थे, फिर भी आप फिर भी क्या कहता है कि रास्ता उसका नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि जब आप फोन पर बिजी रहते हैं, किसी काम पर बिजी रहते हैं, आप फिर भी चलते रहते हैं, फिर भी घर पर पहुँच जाते हैं। जैसे दूरा पर रहते हैं, दूरा पर से घर में जाना होता है। तो कहीं पर आप काम से बिज़ी रहते हैं, फ़ोन से बात करने में, ये चीज़, वो चीज़ कुछ करते हुए रहते हैं और फिर भी घर में चले जाते हैं। क्यों? तो आप बार-बार वहाँ पर आ चुके हैं, इसीलिए आप पहुँच जाते हैं बार-बार। वही अगर आप दूसरे राज्य में जैसे कि आप कह दें चलो पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान। पाकिस्तान में घूमने के लिए कहते घूम पाओगे? नहीं घूम पाओगे। यही बात होता है। ठीक है? चलिए चलते हैं। अब समझेंगे कि तत्सम क्या होता है। भाई ये तत्सम जो दिखाई दे रहा है, ये तत्सम होता क्या है? फिर वो समझते हैं। तद्भव क्या होता है? देशज क्या होता है? विदेशज क्या होता है? ये सब को भी बिल्कुल शानदार तरीके से समझने वाले हैं। क्लियर है? बिल्कुल समझ जैसे कि फर्स्ट में करा था तत्सम। तत्सम क्या होता है? समझ यही ना बात आ रहा था। तत्सम क्या होता है? तत्सम तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। बात को मेरा गौर से समझिए। हिंदी में यानी हिंदी जो भाषा अभी पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा, इसमें संस्कृत के मूल शब्द, संस्कृत का जो मूल शब्द ओरिजिनल बात होता है, उसी को तत्सम कहते हैं। जैसे में समझते हैं फल, फूल, पुष्प मूल शब्द है। फल, पुष्प ये सब क्या है? मूल शब्द है। इत्यादि, ईटीसी बहुत सारा शब्द अभी भी है। ठीक है? बिल्कुल क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तत्सम किसे बोलते हैं? तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जैसे फल, फूल, पुष्प। इस पर क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को भी करूँगा। ठीक है? चलिए इसके लिए मैं पढ़ाया था। उसके बाद आप पढ़ने वाले हैं तत्सम तो पढ़ लिए, तत्सम तो पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे तद्भव। अब पढ़ेंगे क्या चीज़? तद्भव क्या होता है? ठीक है? क्या होता है? तद्भव क्या होता है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए पढ़ते हैं। अगला तद्भव। अब दिखाई दे रहा है आप लोग को स्क्रीन पर तद्भव। तद्भव क्या होता है? तद्भव
क्या होता है, इसको देखते हैं। तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। यानी तत्सम के, यानी कि थोड़े देर अभी जस्ट पढ़े जे तत्सम, है ना, पढ़े तत्सम। तो एकरे बिगड़ल रूप हो, एकर बिगड़ल रूप, खराब तराब जेना तेना बिगड़ल रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे, जैसे समझिए बात, बिगड़ल हुए तत्सम में, तत्सम में क्या है, तद ही, ओकरे बिगड़ल कथी बोले, दही। इसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, ये दधी लिखा हुआ है। एक तरफ जैसे में लिख दिए हैं तत्सम, और एक तरफ लिख दिए हैं तद्भव। अब एक जैसे एक नंबर में दधी, दधी का तद्भव क्या हो जाएगा, दही। दधी का तद्भव, दही का तद्भव दही। तत्सम में दधी, तद्भव में दही। ओष्ठ क्या है, ओष्ठ। ओष्ठ का क्या हो जाएगा, ओष्ठ का ओठ हो जाता है। ओष्ठ का क्या होता है, ओठ हो जाता है। ओष्ठ का क्या होता है, ओठ हो जाता है। क्लियर है, क्लियर होगा बिल्कुल शानदार तरीका से। तद्भव, तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे तत्सम अतद्भव, तो दधी का दही, ओष्ठ का ओठ। ठीक है, समझ गए। एगो ना गाना है, उठो ललिया से तोहर मैच करता है, एक गाना बड़ा भोजपुरिया है, लेकिन वो उसको ध्यान में रखना है, ओठ ललिया से ओष्ठ और ओठ वाला ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। ओठ ललिया से मैच कराता है, या ये कराता है। भोजपुरिया इतना गिर गया है, क्या क्या गाना निकालते हैं, कुछ का कोई गिनती नहीं, ठीक है। भोजपुरी वालों को तो कुछ कहा ही नहीं है। चलिए उसके बाद करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आता है। 3 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 3 नंबर पॉइंट है, जैसे देशज। अब है देशज। देशज क्या होता है, तो देश की बातचीत की भाषा में, देश की बातचीत की भाषा में, देश की बातचीत की भाषा में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। यानी हम लोग देश, जैसे हम लोग भारतवासी हैं, भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश में रहते हैं, तो कह रहा है कि देश की बातचीत की भाषा में, यानी हम लोग का जो बातचीत, हम लोग आप हमसे बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, मैथिली भाषी है तो मैथिली में बात करते हैं, उर्दू होते हैं तो उर्दू भाषी बात तो उर्दू में बात करते हैं, बंगाली होते हैं तो बंगाली में बात करते हैं, ठीक है। कोई छई छई की बात करते हैं, छपरा जिला वाला, कई सारे शब्द होते हैं वो यूज होते हैं। ये अपना भाषा होता है, वही बारे में इसको कहा गया है। देश की बातचीत, यानी हम लोग का जो बात, देश की बातचीत है, देश के लोगों का बातचीत, देश के लोगों की बातचीत की भाषा में, जो हम लोग का जो भाषा में पाए जाने वाले जो शब्द को देशज कहते हैं। देशज, जैसे आप लोग बिल्कुल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, वो स्क्रीन पर दिखाया दिया होगा। जैसे आप लोग सुने होंगे देश की भाषा लोटा, क्या उस लोटे को जो आप लोग देखते हैं स्क्रीन पर, वो लोटा सच में, तो उसका लोटा नाम नहीं ना होता है, नहीं होता है। बाहर जाइएगा किसी राज्य में, दूसरे राज्य में, दिल्ली चले जाइए या अमेरिका चले जाइए, किसी दूसरे देश में चले जाइए, लंदन चले जाइए, तो वहाँ वो बात थोड़ा ही रहता है, उसका नाम वही रहता है, लोटा नहीं रहता है। छीपा समझ लीजिए, दूसरा बात छिपा। उसके बाद समझ लीजिए आप, जैसे डिबिया। डिबिया तो बिल्कुल नहीं सुने होंगे, डिबिया बिल्कुल नहीं सुने होंगे, ठीक है। कोहरा, कुहासा जगह कहता है, कोहरा कुहासा, क्लियर है। इट इज, ऐसा कई सारे शब्द है जो आप लोग यूज कर, टेक्नोलॉजिया कह के आप लोग यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिया, ये बिहार के पावर, ये करके गाना होता है। बिल्कुल सारे जो अपने अंदाज में, अपने हिसाब से जो करते हैं, उसी को बोलते हैं देशज। क्लियर है, बिल्कुल। हमारे हिसाब से एक भी बात परेशानी समस्या नहीं आती। अगर यहाँ तक अभी तक क्लियर है देशज तक, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस लिखेंगे, कमेंट में जल्दी से यस लिखेंगे, जल्दी से सभी लोग कमेंट में, ठीक है, कमेंट में यस लिखेंगे, जल्दी से कमेंट करके लिखेंगे यस। क्लियर है, यस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, जल्दी से। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए उसके बाद पढ़ता हूँ आगे। उसके बाद एक बचा था विदेशज। विदेशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है, जिस शब्द का जन्म विदेश में हुआ हो, जिस शब्द का जन्म विदेश में हुआ हो, उसे ही बोलते हैं विदेशज। जिस शब्द का जन्म विदेश में हुआ हो, जैसे आप लोग सुने होंगे, जैसे टेबुल, कुर्सी, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, क्रिकेट। तो असल में रेलवे स्टेशन इसका अंग्रेजी नाम है, और जो कि कहाँ के है, ये सब अंग्रेज यानी विदेश वाला शब्द है। न तो इसका जो हिंदी में जो नाम है, विराम पथ, ये निगम करके नाम होता है, ध्यान से भूले हुए हैं हम भी थोड़ा सा, ठीक है। विराम पथ रेलवे, विराम पथ निगम करके नाम होता है, वो होती है।
टेबुल, कुर्सी नहीं होता है, अस्पताल होता है। अस्पताल भी इसका शब्द सही है। उसके बाद क्रिकेट, क्रिकेट भी ये यहाँ का नहीं है, इंग्लैंड का है ये क्रिकेट नाम, नहीं तो हिंदी में दूसरा बोलते हैं इसको। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। टेबल, कुर्सी, पहले कुर्सी यहाँ नहीं रहता था जो कुर्सी बोलता, लेकिन सब विदेश से आया हुआ शब्द है। इसीलिए जो विदेश में जन्मा हुआ शब्द ये कहा गया है, जिस शब्द का जन्म विदेश में होलो हन, अरे विदेश ही आओ, भगाओ 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 इसको मार कर, कहता है विदेश में जन्म लहन। तो गोरे गोरे हो तो विदेश में जन्म लहन की रे, कहाँ से आ गेलो? इंग्लैंड से एकदम गोरे गोरे गाल बा, एकर पूरा गोर देह बा, चिकन बा, एकदम गोल गोल गाल बा। इ काहे हो? त एहे कारण से होला, उ विदेश में जन्मल है ए कारण से। ऐसा नहीं समझना है, कभी कभी ठंडी मौसम के कारण प्राकृतिक परिवर्तन के कारण हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग ये बताएंगे चारों, यानी अभी तक व्युत्पत्ति के आधार पर चार बता दिए हैं, तो आप लोग को चारों कंप्लीट हो गया है। चारों कंप्लीट हो गया है तो चार लिखेंगे जल्दी से। अगर चार कंप्लीट हो गया तो चार नंबर लिखेंगे जल्दी से। जिनका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो दिक्कत है वो जल्दी से बताएँगे। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है ना? बिल्कुल क्लियर नहीं, क्योंकि यहाँ तक आप लोग ये कवर कर लेंगे सब्जेक्टिव। हमारे हिसाब से, आपके अनुसार से ये बिल्कुल गारंटी है आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? वो तो आप लोग अभी देख लेंगे, ठीक है? नहीं छूटेगा क्वेश्चन, बिल्कुल सब बना देंगे। 100 नंबर है ना, 95 क्वेश्चन आराम से बना देंगे। चलिए, उसके बाद कहता है रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अब रचना के आधार पर समझिए। क्या होता है? रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन होते हैं? तो पहला नंबर में है रूढ़ शब्द। क्या है? रूढ़ शब्द। दूसरा नंबर में है यौगिक शब्द। दूसरा नंबर क्या है? यौगिक शब्द। तीसरा नंबर क्या है? योग रूढ़ शब्द। तीसरा नंबर क्या है? योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन? तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। है कि नहीं? चलिए। उसके बाद अब आप समझते हैं रूट शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है, योगरूट शब्द क्या होता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए पहले रूट शब्द। रूट शब्द क्या होता है ये समझिए। रूट शब्द, तो रूट शब्द कहते हैं जिस शब्दों को खंड या तोड़ने पर, जिस शब्द को खंड या तोड़ने पर कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे किसी एक कुछ भी छोटा-सा मान लो ए एक छिपा ले लेते हैं या कैसी प्रकार के होते हैं, उसको तोड़ते हैं तो उसका अर्थ ना निकलता है, कोई आकार ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। रूठ जो रुस जाता है ना तो कहता है हम ना खाबो, हम ना खाबे। ये वो बिग देता है हुमा कर, रुस जाता है तो वैसे रूढ़ शब्द, रूठ गया शब्द, कोई आता ही नहीं है। यानी जिस शब्दों को खंड या तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे ज्ञान, माथा, ये सब ईटी से बहुत सारे शब्द है। इसको तोड़ने पर आपको नहीं दिखेगा। जैसे ज्ञान, तो ज्ञा जोड़ नौ। जैसे आप लोग अगर कहेंगे सर जी बताइए तो ज्ञा जोड़ नौ, क्या ये बताइए हमको ज्ञ, ज्ञ तो एक वर्ण आ गया, अक्षर आ गया। क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकला। नौ का कोई अर्थ निकल रहा है? बिल्कुल नहीं निकला है। इसीलिए कहा गया है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसीलिए रूढ़ शब्द बोलते हैं जिस शब्दों को खंडित करने पर, तोड़ने पर कोई अर्थ न निकले उसे ही रूढ़ शब्द कहते हैं। क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। किसी को किसी प्रकार की परेशानी, समस्या तो बताइए प्यारे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से। क्लियर है? चलिए क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। 2 नंबर में क्या था? अब तो था यौगिक। यौगिक क्या होता है वो देखिए। यौगिक, यौगिक क्या होता है वो देखिए। यौगिक का मतलब जो दूसरे के शब्द से बना हो एवं खंडित होने पर सार्थक हो। यानी जो शब्द जो होते हैं दूसरा से बनल, दूसरे शब्द से बना हो, दूसरा शब्द आ गया उसमें, तो उस शब्द से बना एक एक जोड़ और शब्द जोड़ दिया दिया था उसके अनुसार से। खंडित होने पर उसका सार्थक हो, यानी जब खंड करेंगे तो दोनों का अर्थ बिल्कुल निकले, सार्थक और निकले, मतलब सही-सही अर्थ उसका निकले। जैसे में हम समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एग्जाम्पल में कह रहा है विद्यालय, हिमालय, तो विद्यालय, हिमालय, तो जैसे समझिए विद्यालय, तो विद्यालय को आप सिंपल तरीका में कहें तो विद्या जोड़ आलय लिख सकते हैं। विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। ठीक है? विद्या जो आले लिखते हैं, तो विद्या का भी अर्थ यहाँ पे आता है जो पढ़ाई होता है। आले का भी अर्थ आता है, ठीक है? विद्या का भी अर्थ आता है, आले का भी अर्थ आता है।
विद्या का भी अर्थ आता है, अल्ले का भी अर्थ आता है। विद्या जोड़ अल्ले बराबर विद्यालय। क्लियर है? बिल्कुल। इसीलिए विद्या का भी अर्थ आता है, अब विद्यालय इसीलिए विद्यालय को रखा गया है। हिमालय तो हिम जोड़ आल्ले, हिम जोड़ आल्ले, हिम जोड़ आल्ले। हिमालय इसका भी बिल्कुल अर्थ आता है, इसका भी अर्थ आता है। क्लियर है? बिल्कुल इसका भी अर्थ आता है, हिम का आल्ले का भी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। यहाँ तो बिल्कुल शानदार तरीका से समझ गए। जो रूट क्या सॉरी ये यौगिक शब्द जो दूसरे शब्द से बना हो एवं खंडित होने पर सार्थक हो। दूसरा शब्द से ना मतलब हिम अलग एगो शब्द है, हिम एगो अलग शब्द है, आल्ले एक अलग शब्द है, विद्या अलग है, आल्ले अलग है। दो शब्द जुड़ गया तो उसके बाद ना एक दूसरे शब्द से बनल है। इसीलिए जो क्या बोलते हैं यौगिक शब्द, यानी दूसरे शब्द से बना हो उसका खंडित करने पर सार्थक। तीसरा नंबर कह रहा है योग रूढ़। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ क्या होता है? जो साधारण अर्थ को छोड़कर जो असाधारण अर्थ देता है उसको छोड़ देता है। कोई शब्द है जो साधारण, जैसे किसी को नौकरी लगता है 10,000 की नौकरी कर रहा है और तब उसको 20,000 वाला नौकरी मिलता है, तो 10,000 वाला नौकरी को साइड कर देता है, अब 20,000 वाला नौकरी को क्या करता है? पकड़ लेता है, करने लगता है। वही बात हमसे साधारण काम कर रहा था, जो साधारण अर्थ दे रहा था, उसको छोड़ देता है। एक विशेष अर्थ, एक क्या करता है? विशेष अर्थ जो देता है, उसको ग्रहण कर लेता है और उसे ही योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। जैसे समझते हैं चंद्रशेखर, लंबोदर, चंद्रशेखर तो चंद्र जोड़ शेखर, चंद्रशेखर, लंबोदर, लंब जोड़ ओदर, लंबोदर। ठीक है? जैसे चंद्रशेखर, चंद्र पहले था, शेखर अलग था, कोई समझ में नहीं आता। अब दोनों को जोड़ दिए तो चंद्रशेखर, जिसको जिसके सिर पर चांद हो उसे चंद्रशेखर बोलते हैं। चांद किनके सिर पर? शंकर भगवान। बहुत अच्छा विशेष अर्थ दे रहा है ना बाबू। चंद्र एकदम भगवान शिव शंकर, शंकर भगवान को एकदम क्या कर रहा है? याद कर रहा है। हर हर शिव शंभो, हर हर भोले। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बात करता हूँ। तो यहाँ तक समझ गए ना? योग रूढ़ शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करे उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पहले तुम लोग का क्या करता है? गर्लफ्रेंड रहता है। क्या करता है गर्लफ्रेंड? एगो रहता है तनी करी लुट्ठी, यानी करिया वाला पद सेटिंग रहता है। वो करिया का के छोड़ देता है और देखता है एगो गोर का मिल जाता है, तो गोर वाला को पकड़ लेता है ना। तो बस ही बात है इसमें। पहले खराब था, तनी अच्छा था ही, भाई पहले तो किसी को मिलता ही नहीं है, अब मिल गया, बहुत अच्छी बात है। और उससे और अच्छा मिल जाता है तो उसको साइड करता है, नयका लेता है। इस आजकल लड़की लोग को ये सब चलता है। जो कम पैसा वाला पहले मिला तो वो ठीक है, चल रहा है अभी। एगो और ज़्यादा पैसा मिल गया तो बस कम पैसा वाला घटाएगा, इसको धरेगा। ये लक्षण है आजकल। यही चल रहा है, यही रीति-रिवाज चल रहा है। आप लोग इसीलिए सतर्क रहिएगा, ठीक है? इस बात से हमेशा सतर्क रहिएगा। शब्द चैप्टर है, शब्द को बिल्कुल आप लोग का जो मुँह से जितने भी शब्द निकलेंगे उनको बिल्कुल सही कर लेना है, ठीक है? चलिए, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आती है रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अब रूपांतर के आधार पर पढ़ेंगे। अब किस चीज के आधार पर पढ़ेंगे? रूपांतर के आधार पर शब्द के प्रकार। रूपांतर के आधार पर शब्द के प्रकार। तो शब्द रूपांतर के आधार पर शब्द के प्रकार क्या होता है? शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। रूपांतर के आधार पर दो भाग में बांटा गया है, जिसे विकारी शब्द बोलते हैं और दो नंबर में अविकारी शब्द। विकारी अविकारी शब्द है। क्लियर है? रूपांतर के आधार पर दो सब प्रकार में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। इसको शब्द को, वो है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलिए अब विकारी शब्द क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण तरीका से जानते हैं, और विकारी शब्द क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण तरीका से जानते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलिए अब समझते हैं विकारी शब्द क्या होता है। विकारी शब्द जो अब दिखाई दे रहा है, ये विकारी शब्द असल में होता क्या है? ये विकारी शब्द जो है वो असल में होता क्या है वो समझना है। समझिए, तो जिसका रूप लिंग, जिसका पुरुष सॉरी 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 जिसका रूप पुरुष हो, जिसका रूप पुरुष हो, जिसका रूप पुरुष हो, जिसका रूप पुरुष हो, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदले, उसे विकारी शब्द कहते हैं। इस बात को गौर से समझिए।
समझने की चीज है। तो जिसका रूप, यानी जैसे तुम लोग का रूप होता है काली, जैसे लड़के लोग ज्यादातर काली जी का रूप धर लेता है कभी कभी गुस्सा हो के, ठीक है, गुस्सा वाला टाइम में। तो वो जब पहले कितना बिल्कुल दुर्गा माता की तरह थी और अब काली जी का रूप पकड़ ली, तो वही समझना है। तो रूप बदलता है, रूप बदलता है। तो जिस शब्द का रूप पुरुष के अनुसार या लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार या कारक के अनुसार बदलता है, उसे ही विकारी शब्द कहते हैं। बात को गौर से समझिए। वैसन आदमी जिसका रूप बदलता है, लेकिन कोई कोई के कारण बदलता है ना, जैसे किसी का रूप बदलता है, पैसा देख ले एकदम रंग बदल जाता है, यानी रूप बदल जाता है। लिंग देख ले रूप बदल जाता है। जैसे कोई लड़का सबके देखता है, एकदम देख किधरो लड़की देखलक है ना कि बस तनी मनी स्टाइल तुरंत बदल के एकदम मार दिल को एकदम स्टाइल। वही वाला बात है, यानी लिंग यानी महिला को देखा नहीं, बस रूप बदल लिया। वचन, वचन भी बदलता है। आजकल वचन ही आता है, साथ को देखता है शादी के समय में, वो वचन को कौन पालन करता है, कौन क्या करता है, वो तो कोई मतलब नहीं। आजकल तो पति पत्नी को काट रहा है, बिक रहा है। देखिए होंगे आप लोग कहानी में, सुने होंगे कितना वायरल था न्यूज। इसलिए अब भरोसे लायक नहीं है। अब शादी ब्याह कहेगा नहीं करेंगे सर जी, नहीं करे तो वो भी दिक्कत है। उसके बाद कारक, यही कारक होते विभक्ति के रूप में होते हैं, के अनुसार बदले उसे ही विकारी शब्द कहते हैं। जैसे समझते हैं क्रिया, विशेषण आता है, संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है। ये सबको पढ़ेंगे तो इसका चैप्टर और अलग से उसको आने, क्योंकि ये वीडियो में अगर चर्चा करेंगे ज्यादा काफी लेंगे। पिछले वीडियो में देख सकते हैं पूरा काफी ज्यादा लंबा हो गया, इसीलिए मैं इस बार टाइप करके लेके आया हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, जिससे कि परेशानी समय ज्यादा न लगे। जैसे में क्या समझे, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम होते हैं किसका, विकारी शब्द के प्रकार में। एग्जाम्पल समझे, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब भी आगे क्लियर आप लोग को हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द तो जिसका रूप पुरुष, लिंग, वचन और कारक के अनुसार न बदले उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जिसका रूप पुरुष, लिंग, वचन और कारक के अनुसार न बदले, इस सब के कुछ से ये चारों पांचों दिखाई दिया है आप लोग को, वो कौन कौन दिखाई दिया, से बात को समझो। पुरुष, बात दिखाई क्या दिया, पुरुष, लिंग, वचन, कारक। ये जो दिखाई दे रहा है आप लोग को शब्द, ये जो शब्द दिखाई दे रहा है, इसके अनुसार से अगर नहीं बदलता है, इसके अनुसार से अगर नहीं बदलता है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे बात को गौर से समझिएगा तो समझ में आएगा। कह रहा है पुरुष, यानी पुरुष के अनुसार, न लिंग के अनुसार, ठीक है। उसके बाद वचन और कारक, एकरा अनुसार से अगर न बदलते कोई शब्द, तो ओकरे कहबे कथी, तो अविकारी शब्द। क्लियर बा, बिल्कुल क्लियर। जैसे में समझो, जैसे में समझिए, जैसे को समझिए। क्रिया विशेषण, जैसे में थे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमयादि बोधक। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषमयादि बोधक। क्लियर बा, बिल्कुल क्लियर हुई, ठीक बा, बिल्कुल ठीक हुई। चलिए आगे समझते हैं, इसको और शानदार तरीका से करते हैं, ठीक है। यहाँ 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है, इस बात को देखे नहीं थे, यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा, एक है वहाँ 2 हो जाएगा। अभिकारी ना, 1 नंबर में था विकारी, दोनों में अभिकारी। चलिए इसी को शॉर्ट में समझते हैं, और एक तरीका लिखा है बस। अभिकारी शब्द क्या होता है, तो जिसका रूप न बदले, रूपे न बदलता, जिसका रूप न बदलेगा, रूपे न, तन को नहीं बदलेगा, उसे ही अभिकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमयादि बोधक। जिसका रूप न बदले उसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या विषमयादि बोधक का 4 गो में आता है। क्रिया से विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषमयादि बोधक, 4 गो। क्लियर। हमारे अनुसार से यहाँ से ये समाप्त शब्द जो है वो दैन हो गया, सब्जेक्टिव पार्ट। शब्द का जो लास्ट भाग है, सब्जेक्टिव पार्ट जो है, वो क्या हो गया, शब्द क्या क्या हो गया, समाप्त हो गया है। क्लियर है, ये समाप्त हो गया है सब्जेक्टिव।
सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पार्ट क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। यहाँ तक आप लोग को किसी भी प्रकार की किसी भी तरीका से परेशानी, समस्या, दिक्कत है, जल्दी से आप लोग क्या करेंगे? जल्दी से फटाफट से प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी से आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करेंगे जल्दी से। फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी आया है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। सीखो। और आगे बढ़ूँ या ना? जल्दी से येस नो के में जवाब देंगे जल्दी से सभी प्यारे-प्यारे। येस नो जल्दी से येस या नो जल्दी से लिखेंगे। सभी प्यारे-प्यारे विद्यार्थी येस नो लिखेंगे जल्दी से। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है। ऑब्जेक्टिव की ओर चलूँ? अगर ऑब्जेक्टिव की ओर जाना चाहते हैं, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दिल भेजेंगे। प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दिल भेजेंगे। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव की ओर जाना चाहते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव क्लियर है तो। नहीं आप लोग कहेंगे तो एक बार और रिवाइज करा दूँ? चलिए एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। रैंडमली तरीका से आप लोग को रिवाइज कराता हूँ एक बार और। जैसे समझे शब्द, तो शब्द क्या समझे? शब्द है जो 2 या 2 से अधिक वर्णों की सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, ज्ञान, आशीर्वाद। क्लियर है? उसके बाद शुरुआत है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है? क्लियर है। उसके बाद आता है तत्सम, जिसमें पहला शब्द क्या है? तत्सम। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, जैसे फल, पुल, फूल, पुष्प, इतिस इतिस बहुत सारे शब्द हैं। उसके बाद आता है तद्भव। तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, तदि, दही, ओष्ठ, ओठ। ठीक है? यानी कि तत्सम में क्या है? तत्सम है, तद्भव की हो जाना था। तत्सम में होगा तदि, तो तद्भव हो जाएगा दही। तत्सम में होगा ओष्ठ, तो तद्भव में हो जाएगा ओठ। क्लियर बा? ओठ ललिया से तुहर मैच करता है, एगो गानो निकलल बा। भोजपुरिया सब का करी। ठीक है? ओकरा बाद अगला पॉइंट पर चलते हैं। देशज, तो देश की बातचीत की भाषा में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं, जो हम लोग का होता है, जैसे छिपा, लोटा, कटोरा। होता है दे दे रे बाबा, दिला दे रे बाबा, छिपा कटोरा लेके बैठा रहता है। क्लियर बा? क्लियर बा। उसके बाद समझते हैं। कम उसके बाद विदेशज, तो जिस शब्द का जन्म विदेश में हुआ हो, जिस शब्द का जन्म विदेश में हुआ, टेबल, कुर्सी, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, क्रिकेट, ईटीसी इत्यादि बहुत सारा शब्द है जिसका विदेश में जन्म हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? विदेशज। जो विदेश से आए हैं ओकरे कहेंगे ना, विदेश से जो शब्द आता है उसी को बोलते हैं विदेशज। अगला बात आता है क्या? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन-कौन? तो रूढ़ शब्द होता है, ओकर बाद यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। क्लियर बा? अब ये योग रूढ़ होता है, अब रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है? इसको अब समझिए इधर। रूढ़ शब्द, जिस शब्दों को खंड या तोड़ने पर कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे ज्ञान, माथा। ज्ञान को तोड़ेंगे तो ज्ञान न, ज्ञान इसका नहीं हो सकता है। उसी तरीका से अगला यौगिक, तो जो दूसरे के शब्द से बना हो एवं खंडित होने पर सार्थक हो, उसे यौगिक रूढ़ कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ विद्यालय, हिमालय, विद्यालय को विद्या जोड़ आल्य, तो विद्यालय अलग-अलग शब्द जो है, विद्या उसका भी अर्थ आ रहा है, आल्य का भी अर्थ आ रहा है, हिमालय का हिम जोड़ आल्य, तो हिम का भी अर्थ आ रहा है, आल्य का भी आ रहा है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अगला बात जो जो आप लोग का देख ही रहे हैं, विद्या आल्य, हिम आल्य दिखाई दे रहा है। अगला ये योग रूढ़ शब्द, जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करे उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे चंद्रशेखर, लंबोदर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ओकरा बाद आता है रूपांतर के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला नंबर में विकारी शब्द, दूसरा नंबर में अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होता है? जिसका रूप पुरुष, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाता है, ओकरा कहा जाता है विकारी शब्द। जैसे क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब का क्या होता है? रूप बदलता रहता है। ठीक है? अब किस-किस आधार पर रूप बदलेगा वो तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद अविकारी शब्द 2 नंबर में, जिसका रूप पुरुष, लिंग, वचन और कारक के अनुसार न बदले, उसे ही बोलते हैं अविकारी शब्द। जैसे क्रिया विशेषण, इसका रूप नहीं बदलता है, समुच्चय बोधक इसका भी नहीं बदलता, संबंध बोधक नहीं बदलता है, विषमयादि बोधक इसका भी रूप नहीं बदलता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसी को जिसका अभिकारी शब्द जिसका रूप ना बदले उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। ये आ गया। यहाँ तक सब क्या हो गया? सब्जेक्टिव पार्ट बिल्कुल शानदार तरीका से समाप्त हो गया है। शब्द यानी समाप्त हो गया है, वो सब्जेक्टिव पार्ट हो गया है। अब ऑब्जेक्टिव की ओर चले, जल्दी से कमेंट बॉक्स में
पूरा कमेंट बॉक्स दिल से भराना चाहिए, और जिसको नहीं भरना है वो लोग आग वाला कैप्शन को भेजेंगे, ठीक है? आग लगाने। अरे जी आग लगा देंगे, आगे नहीं बढ़िए ये कहना, ठीक है? बिल्कुल, ऐसा बात नहीं है, आग लगाना नहीं है, अब है आप लोग के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ऑब्जेक्टिव पार्ट की ओर चलता हूँ। तैयार है बिलो प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी? बिल्कुल तैयार होंगे सभी लोग। यहाँ तक तो सारा ही क्वेश्चन को क्लियर कर चुके हैं आप। चलिए समझते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? खलिहान तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? ये बताइए। खलिहान जो शब्द है वो देशज है। ना कहता है खेत खलिहान में चल ना, खलिहान में ये है, यू है, तो ये क्या है जो कौन शब्द है? तो देशज यानी देश की भाषा है। इसका जो आंसर जो हुआ है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, सॉरी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वो हो जाएगा देशज। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? सूर्य जो है, जो सूर्य दिखाई दे, वो किस शब्द का उदाहरण है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? जल्दी से प्यारे-प्यारे विद्यार्थी, सारे क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करें, जिससे कि हमें अच्छे लगे। ठीक है? सारे क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करें। बिल्कुल सभी लोग का सही-सही आ रहा है, कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है। ठीक है? सूर्य के शब्द का उदाहरण तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 2 नंबर का। 2 नंबर का क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्सम। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तत्सम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, जलज। जलज किस शब्द का उदाहरण है? जलज रूट शब्द का, देशज शब्द का, योग रूट का, इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देंगे प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी। इसका जो आंसर होगा 3 नंबर का वो क्या हो जाएगा? जल्दी से प्यारे-प्यारे विद्यार्थी सभी लोग आंसर करेंगे। इसका जो आंसर होगा योग रूट हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? योग रूट हो जाएगा। क्यों होगा? तो आप लोग देखिए, आप लोग बिल्कुल अभी तुरंत पढ़ाए हैं। योग रूट में क्या होता है? योग रूट में क्या होता है? तो जो दूसरे के शब्द से बना हो उसे बना हो और खंडित करने पर सार्थक हो, ओकरे कहते हैं। जैसे जलज, तो जल जोड़ अज जलज, जल जोड़ अज तो जलज, इससे बन गया, उसका सार्थक भी आ रहा है। जैसे जल जोड़ अल, जल जोड़, जल जोड़ अलज, जल जोड़ अलज, तो जलज। क्लियर? जल जोड़ अज जलज या जलज, जल जोड़ अज जलज। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। और शांति तरीका से, शानदार तरीका से समझ गया हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन, मानवता किस शब्द का उदाहरण है? रूट शब्द का, योग शब्द का, योग रूट का, इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर, जल्दी से प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? जल्दी से सभी प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी जवाब देंगे। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यौगिक। क्या हो जाएगा? यौगिक। बी नंबर, ऑप्शन 4 का बी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अब 5 नंबर, तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? नीम है, कुआँ है, आम्र है, दूध है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? जल्दी से बताएंगे। 5 नंबर का तत्सम शब्द कौन है? 5 नंबर। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आम्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आम्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। तत्सम का आम हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम कहते हैं। तो जैसे आम हम लोग हिंदी में बोलते हैं और संस्कृत में क्या होता है? आम्र। आम्र होता है ना, इसीलिए आम्र हो जाएगा यहाँ। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। 5 का। अब 6 नंबर क्वेश्चन, ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? वाह, बिल्कुल क्वेश्चन ही पूछ दिया। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, फर्स्ट सिटिंग में एंड सेकेंड सिटिंग में, दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? हम इसीलिए सारे सब्जेक्टिव पार्ट को और सारे जो उसका
सूत्र है, परिभाषा है, उसको भी लिख दें जिससे कि एक ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को छूटे ना। ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? 6 नंबर का क्या हो जाएगा? यौगिक। क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द थोड़ी देर पहले जो दूसरे के शब्द से बना हो और खंड होने पर सार्थक हो। बात है ना? 2 शब्दों से मेल से जो यानी दूसरे शब्द से 2 शब्द बना है ना, 2 शब्द यानी एक और एक अलग दूसरा शब्द बन गया, इसके लिए यौगिक शब्द कहते हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। 6 का सी हो जाएगा। अब 7 नंबर, निम्न में तद्भव शब्द कौन है? निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तद्भव कौन लग रहा है आप लोग को? जल्दी से बताएं। क्या प्रिय हो जाएगा, या मोर हो जाएगा, या पुष्प हो जाएगा, या चतवारी हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, वो होगा मोर। निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तब मोर है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। 8 नंबर पे करा है। लोटा शब्द क्या है? लोटा थोड़ी देर पहले बताए थे। लोटा शब्द क्या है? तत्सम है। न हो, ई न ह। लोटा शब्द तद्भव है, बिल्कुल न हो। लोटा शब्द विदेशज है, बिल्कुल न हो, कि विदेश से आला है, न हो। तो लोटा शब्द देशज है, बिल्कुल देशज है, क्योंकि हमारे देश में ही लोटा छिपा कटोरा बोला जाता है। क्लियर बात? 8 का सी बिल्कुल क्लियर हुई। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन की बात करा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? हरिद्रा। हरिद्रा शब्द है, हरिद्रा शब्द क्या है? तत्सम है। हरिद्रा जो शब्द है वो क्या है? जल्दी से। हरिद्रा शब्द क्या है? देशज है, बिल्कुल नहीं। तद्भव है, बिल्कुल नहीं। संकर है, बिल्कुल नहीं। तो क्या है? तो ये इसका जो आंसर जो है वो है तत्सम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्रा जो शब्द है वो तत्सम है। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब 10 नंबर क्वेश्चन फटाफट से बनना है ना, बिल्कुल प्यारे प्यारे विद्यार्थी जो बिल्कुल शानदार तरीका से। अगला कर रहा है अजायब। अजायब। अजायब कौन शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या विदेशज है? अजायब। अजायब कौन शब्द है? जल्दी से 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा विदेशज। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? विदेशज हो जाएगा, क्योंकि विदेश से आया हुआ शब्द है अजायब। ठीक है? बिल्कुल क्लियर है। अब 11 नंबर क्वेश्चन, पंकज शब्द है, रूढ़ शब्द है, अरूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, या विदेशज शब्द है? 11 नंबर का जल्दी से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका आंसर क्या होगा? 11 नंबर सभी लोग बताएं जल्दी से कमेंट में। इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। इसका आंसर क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है? अव्यय है। चलना, हंसना, खाना, अतएव। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 12 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अतएव। अतएव जो शब्द है वो अव्यय शब्द है। क्या है? अव्यय शब्द है। 13 नंबर क्वेश्चन अब क्या कर रहा है? 13 नंबर कहता है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, वचन कहते हैं, कारक कहते हैं, या शब्द कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण को, यानी दो दो या दो से अधिक वर्णों की सार्थक मेल को, यानी सार्थक वर्ण आ रहा है ना, सार्थक वर्ण। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शब्द। 13 का क्या हो जाएगा आंसर? डी। वो क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसमें दूसरा शब्द तरीका से हम बताएं वो बिल्कुल एकदम ठेठी में बिल्कुल शानदार तरीका से। क्लियर है? बिल्कुल। 14 नंबर क्या करा है? पत्थर शब्द है। पत्थर है वो क्या है? पत्थर शब्द है, तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशज। 14 नंबर जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। पत्थर क्या है? देशज है, विदेशज है, या क्या है? तद्भव है कि तत्सम? पत्थर जो है वो एक तद्भव है। पत्थर है वो एक तद्भव है। पत्थर क्या है? तद्भव है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है कान शब्द है। कान कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज? 15 नंबर कान कौन सा शब्द है? तो कान जो है वो तद्भव शब्द है। कान क्या है? तद्भव शब्द है। 15 का बी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा।
16 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, वाष्प क्या है? वाष्प क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। वाष्प क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 16 नंबर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताएंगे 16 नंबर का। 16 नंबर का जल्दी से बताइए, वाष्प क्या है? तो वाष्प जो है ये एक तत्सम है। वाष्प क्या है? एक तत्सम है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब 17 नंबर क्वेश्चन कहते हैं ना, बिल्कुल शानदार तरीका से शानदार दौड़ा का बनाएंगे। आम्र शब्द क्या है? आम्र, आम्र संस्कृत में लिखल है। संस्कृत वाला बात कौन है? में मूल शब्द आता है संस्कृत, वो होता है तत्सम में। तो 17 के क्या हो जाए? 17 के क्या हो जाए? यानी आम्र क्या हो जाएगा? आम्र जो होगा वो तत्सम हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। क्लियर है? नहीं होगा तद्भव, नहीं होगा विदेशज, नहीं होगा देशज। आम्र देशज शब्द नहीं है। हमारे देश से जड़ बोलना है विदेशज, तत्सम होगा। संस्कृत भाषा का मूल है। फर्स्ट नंबर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, आग शब्द क्या है? आग जो है वो क्या शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेश है? जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, सभी लोग जल्दी जल्दी से इसका कमेंट करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आप ही लोग बताइए ना, क्या एक संस्कृत भाषा है आग? बिल्कुल नहीं है, इसीलिए तत्सम नहीं होगा। क्या देशज है आग? चलता भी है थोड़ा मोड़ा, वो थोड़ा चांस है। तो विदेशज बिल्कुल नहीं है, विदेशज। तद्भव है? हाँ, बिल्कुल है तद्भव, बिल्कुल है तद्भव, बिल्कुल है तद्भव। क्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि तत्सम से बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक है? आग, अग्नि का आग होता है। अग्नि का क्या होता है? आग होता है, इसलिए अग्नि का आग तद्भव हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल, इससे तद्भव होगा। अब 19 नंबर क्या करता है? मोर शब्द क्या है? मोर शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मोर शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मोर शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 19 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा तद्भव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन, खेत शब्द क्या है? विदेशज, तद्भव, देशज, तत्सम। अब खेत आप लोग समझ गए होंगे, खेत खलिहान कहाँ कहता है? गाँव में। ये तद्भव होगा? बिल्कुल ना होगा हो। कि विदेशज होगा? बिल्कुल ना हो, विदेशिया शब्द है। क्या तत्सम होगा? बिल्कुल ना हो। एक आंसर कथी होई हो? तो एक आंसर जो होई हो जाई देशज। एक आंसर कथी हो जाई? देशज। एक आंसर क्या हो जाई? देशज। 20 का सी होगा। बिल्कुल क्लियर है ना? खेत किस, नहीं 20 नंबर क्वेश्चन, खेत शब्द है वो देश। खेत खलिहान, खलिहान का खेत। ये तत्सम तद्भव दोनों आ सकता है, ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो। चलिए देखा जाए, लेकिन ज्यादा चांस तद्भव भी होना चाहिए बाबू। चलिए दोनों अनुसार ये HW में आप लोग रखिए। ठीक है, लेकिन ज्यादातर चांस होना चाहिए तद्भव और देशज दोनों आए। क्लियर है? दोनों जिसके अनुसार, अगर तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है शायद, लगभग ये पूछा गया था कब? ये 2021 में पूछा गया था, 21 में। लेकिन आंसर जो होना चाहिए वो तद्भव ही होना चाहिए, क्योंकि खेत खलिहान होता है दोनों, इसीलिए इसका खेत खलिहान आ जाएगा तद्भव में। क्लियर है? इसका आंसर तद्भव होगा। चलिए चलिए ये बताएंगे 20 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ? 20 में 20 सब लोग का सही होना चाहिए, क्योंकि सारा सब्जेक्टिव को मैं बता दिया है, इसीलिए 20 में 20 आया है। तो बिल्कुल अच्छी बात है। नहीं आया है तो थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए। जो इसमें सब्जेक्टिव पार्ट भी बताया, इसीलिए आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, गलती तो नहीं होना चाहिए। 20 में 20 बिल्कुल आना चाहिए, तभी आप लोग 230 नंबर के पास आएंगे। तभी तो 450 प्लस लाएंगे। तो ना आप लोग का टारगेट पूरा होगा? बिल्कुल टारगेट पूरा होना चाहिए।
चलिए 21 नंबर क्या क्वेश्चन करा है। ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है, क्या कहलाते हैं? यानी विशेष अर्थ देता है, जो अपने शब्द को छोड़ देता है, उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बताएंगे। प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, थोड़ी देर पहले ही बताते, जो पहले वाले शब्द को छोड़कर विशेष अर्थ देता है, उसे योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। वो 21 का सी दिखाई दे रहा है। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, योग रूढ़ शब्द। 21 का क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब 22 नंबर का है उत्पत्ति। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये आ गया। कहते हैं ना, व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये बिल्कुल आप लोग को बताए थे। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार हैं? तो इसके अनुसार सर न 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि 3 प्रकार के किसके अनुसार से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं रचना या बनावट के अनुसार से। 2 प्रकार के किन के अनुसार होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं रूपांतर के आधार पर। 6 प्रकार के तो होबे ना किया था कहियो, तो कै प्रकार के बच गया? वो बच गया 4 प्रकार के। तो एकर आंसर जो होता है वो 4 होते, बच गेलो। बिल्कुल आसान तरीका है ऐसे ही काटने, इसके बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, याद न रहे तो तरीका है। अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के? फिर आ गया। अब रूपांतर के दृष्टि से, तो रूपांतर के दृष्टि से 3 प्रकार के ना हो छे। क्यों 3 प्रकार के बोलियो? रो कथी? रचना के आधार पर। रचना ई तो ना होते बिल्कुल। 5 प्रकार के तो बिल्कुल ना होता ही। अब 4 प्रकार के, तो 4 प्रकार के बोलियो रो कथी? अभी तुरंत बदलिए है। अभी तुरंत बदलिए है कि रचना के आधार व्युत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर तो नहीं होगा, और रूपांतर के आधार पर 2 प्रकार के होगा। 4 प्रकार के तो हो जाएगा अथी के अनुसार, व्युत्पत्ति के आधार पर। बचेगा क्या? 2, वो हो जाएगा रूपांतर की दृष्टि के आधार पर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब वाह 23, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन का है, रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द अब कितने होंगे? सारा क्वेश्चन यही आ गया लगातार। वाह मस्त, लगातार यही आता है। बस तीनों शब्द को ही 4 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। न हो रचना के आधार पर तो 4 प्रकार के न होए के चाहिए, कि अभी वो तलिए व्युत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होय छै, एहिले नहीं न होता है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के ई हो सकले हैं, चांस लगै छै, एकरा छोड़ दो। पहले 6 प्रकार के थे, ई तो साफे न होतो। 2 प्रकार के तो वो बदलने रूपांतर के आधार पर। बचलो कथी? 6 प्रकार के। तो आंसर कथी होतो? 3 प्रकार के। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। 25 नंबर सिद्धांत। सिद्धांत शब्द है, सिद्धांत जो शब्द है वो क्या है? जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी बताएंगे। सिद्धांत जो शब्द है वो क्या है? सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। 25 नंबर का सिद्धांत जो शब्द है वो एक तत्सम है। वो एक तत्सम है, क्योंकि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द है सिद्धांत। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा तत्सम। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सभी लोग। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कराओ। क्वेश्चन नंबर 26, आंसू शब्द क्या है? आंसू जो शब्द है वो क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेश है? आंसू, आंसू आंख से आंसू गिरे लगता है ना, तो यह एक तद्भव शब्द है। यह एक तद्भव शब्द है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर। 27 नंबर पुस्तकालय शब्द है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है या इनमें से सभी है? जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी से बताएंगे। पुस्तकालय शब्द है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है या इनमें से सभी? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। 27 नंबर का। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 27 नंबर का जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का क्या हो जाएगा? जल्दी से
27 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए योगी, क्योंकि जो दूसरा के स्थान पर आता है पुस्तक जोड़ आले, पुस्तकालय, ठीक है? तो इसीलिए इसका जो हो जाएगा क्या चीज़? यौगिक, यौगिक होना चाहिए, यौगरूट नहीं, यौगिक। यौगिक का ही नई परिभाषा है रे बाबू। अभी तो धोखा कर देता। 27 का सी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंकज शब्द क्या है? पंकज, एक बार तो और क्वेश्चन ये आया है दोबारा, इसीलिए आप लोग HW करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब 29 नंबर क्वेश्चन, उसका है भिक्षा शब्द क्या? भिक्षा, भिक्षा मांगता है। भिक्षा जो शब्द है वो एक तत्सम है। भिक्षा शब्द क्या है? तत्सम। भिक्षा शब्द तत्सम है। ठीक है? क्लियर है। और 30वां नंबर क्वेश्चन है पंख शब्द क्या है? पंख, पंख शब्द क्या है? तो पंख शब्द जो है वो एक तद्भव है। पंख शब्द क्या है? तद्भव है। ये तत्सम के बिगड़ा हुआ शब्द है तद्भव, पंख। ठीक है? चलिए अब 30 में कितने क्वेश्चन मार्क्स आए आप लोग को? 30 में 30 बिल्कुल सभी लोग का आया होगा। अगर कम से कम आना चाहिए, कम से कम तो 25 नंबर प्लस सभी लोग। लेकिन 30 में 30 लाए हैं, तभी आप 450 प्लस की ओर जा रहे हैं। तभी आपका 450 प्लस बिल्कुल करेक्ट आएगा। मेहनत इसी तरीका से करिएगा तो, क्योंकि 230 नंबर ऑब्जेक्टिव ही आता है। ठीक है? 230 नंबर ऑब्जेक्टिव ही आता है। क्लियर है? और 40 नंबर आपको मिल जाएगा क्या चीज में? 230 नंबर तो हम अभी दिला दिए, बता दिए। 230 नंबर अब प्लस 40 नंबर तो टोटल हो जाएगा 270 नंबर। अब 40 नंबर किस चीज का आता है? प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल का 40 में 35 38 आराम से मिल जाता है। तो 270 नंबर फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए कितना? 30 नंबर ही काफी है। तो फर्स्ट डिवीजन तो आराम से आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन लाना नहीं है, 450 प्लस पार करना है। ठीक है? बिल्कुल क्लियर। उसके बाद फिर बता दो, आप लोग को ये वीडियो पहले ये बताएंगे कैसा लगा। ये जल्दी से कमेंट में प्रकार का वो कहे थे कमेंट करने के लिए सभी वीडियो में, लेकिन कर नहीं रहे हैं। आप लोग का जो भी परेशानी समस्या आता है वो बड़े बड़े कमेंट कर सकते हैं। कहीं पर दिक्कत कैसा लगा, हेल्प हुआ कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं, कैसा लगा ये जरूर बताइए। इसी से तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। ये बताना ना भूलिएगा आप लोग। बिल्कुल प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, जरूर जरूर से जरूर बताइएगा कि आप लोग का ये वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से आप लोग जल्दी से वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कर दीजिए। जल्दी से वीडियो को क्या कीजिएगा? फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से भी शेयर कर दीजिए। फिर भी अभी तो आप पढ़ लिए हैं, अब तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं जो हम पढ़ दूसरा को बता देंगे तो वो पढ़ लेते ज़्यादा तेज होते। नहीं, ऐसा बात नहीं रचना है। जल्दी से अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। आप किसी को मदद कीजिए तो आपको भी कोई मदद करेगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। उसके बाद बात आती है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को क्या किए हैं? सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग क्या करेंगे? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोग का वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलेगा। ऐसे ऐसे वीडियो इस तरीके से हम लोग डाल रहे हैं। अगर सोच रहे होंगे सर इतना कुछ तो पढ़ा दिलिए, ई सब पढ़ा दिलिए अपने अब इतना, एकरा पीडीएफ हुआ दे छै ऑब्जेक्टिव के जे याद करे में हमरा तनी आसान होते, आगे चल के कोई दिक्कत ना होते। हाँ तो बिल्कुल दे छिए। तो पैसों लेते हैं ना हो, हम बिल्कुल फ्री में देते हैं पीडीएफ, बिल्कुल फ्री में। क्या मिलता है? पीडीएफ। तो सर जी कहाँ मिलता है? यूट्यूब पर मिलता है ना हो, यूट्यूब पर मिले वाला बात न हो। तो कहाँ मिलत सर जी? ये आप लोग को बिल्कुल बता दे, यहाँ पर मिलेगा। कहाँ पर? ये देखिए, ये हमारे व्हाट्सअप चैनल आप लोग को दिखाई दे रहा हो। व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर बिल्कुल आप लोग का आसान तरीका में मिल जाता है, टाइम टू टाइम डाला जाता है। 12 घंटा 24 घंटा के अंदर में आज डला है 20 वीडियो बिहान महीने तक मिल जाता है। रात में वीडियो मिलता है, शाम में सुबह तक वीडियो मिल जाता है। शाम सुबह रहता था, शाम शाम तक लगभग अप्रोक्स रहती है, नहीं तो सुबह तक पक्का मिल जाती है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। उस, उसके बाद आप लोग अगर चलाते होंगे इंस्टाग्राम तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिएगा। आप फेसबुक है तो उससे भी फॉलो कर सकते हैं।
नहीं कीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं सो लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग के लिए प्यारा-सा एक थैंक यू पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी सो मच हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, आज किए इसके लिए। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय। राधे राधे। कृष्णा गुड बाय। राधे राधे।